एक प्रश्न किसी ने भेजा हमें, गुरुजी हम आपकी कथा बहुत सुनते रहते हैं, पर बहुत लोग हमारी भक्ति को भला बुरा कहते, आपके नाम से चिढ़ाते, संतों के नाम से चिढ़ाते। हम बाबा प्रेमानंद को भी सुनते हैं, आपको भी सुनते हैं। कभी हमारे पति देव प्रेमानंद बाबा के बारे में बुरा कहने लगते, कभी आपके बारे में बुरा कहने लगते। हमारा मन बहुत दुखी हो जाता, हम सो नहीं पाते, दिन ना रात रोते रहते हैं। आपकी दासी बरेली से कौशल्या, इन्होंने लिखा कि अब पति से बचने का उपाय बताएं। वैसे तो हम मजाक में बोल रहे हैं, रियल नहीं बोल रहे हैं। पहला उपाय तो यही है, तलाक दे दे, पर ऐसा मत करना। उपाय सुनो। आपने एक लाइन जो लिखी, हम उस पर हमने आपका प्रश्न पत्र लिया है, वरना हमें लेना नहीं था आपका प्रश्न। इस बात का हम उत्तर कई बार दे चुके। आपने लिखा है ऐसा कुछ करो कि सब पलट जाए, या तो ये पलट जाए या मैं पलट जाऊं। पृथ्वी पलटवा दे देवी। सुनो, यूनान में एक महात्मा हुए, पश्चिम देश में बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुए। ग्रीक यूनान में डायोजनीज नाम का एक दार्शनिक हुआ, महात्मा भी कर लें या दार्शनिक, उसका नाम था डायोजनीज। नाव पर जा रहा था, वो आदमी थोड़ा, दार्शनिक तो पागल टाइप के होते हैं, तो थोड़ा फक्कड़ टाइप का था, फक्कड़ महात्मा था। लालटेन दिन में जलाए हुए नाव में बैठा, दिन में लालटेन जलाता था, रात को बुझाता था। बेचारा चला जा रहा था, तो कुछ उपद्रवी लोग नाव पे बैठे थे। उन्होंने डायोजनीज की चांद, सिर की चांद को देखकर कहा, आहा क्या गजब की चांद है। तब तक दूसरा बोला, ऐसी चांद पर जूता मारने में बड़ा मजा आएगा। तब तक तीसरा बोला, ये लो जूते लगो। ऐसा ये बोल ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि कहो डायोजनीज, तो मैं नाव पलट दूं। डायोजनीज कहता है, नाव मत पलटो, पलटना ही है भगवान, तो इन तीनों की बुद्धि को पलट दो। आप इनकी बुद्धि को पलटो। नाव पलटना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे प्रियजनों, कोई तुम्हें भला बुरा कहता है तो तुम्हें घर छोड़ने की या भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम घर छोड़कर भाग रहे तो तुम रण छोड़ हो, डरपोक हो, और बुरा मत मानना। हम सदा गृहस्थियों को एक बात बोलते हैं, हम भी आपके ही परिवार के हैं, हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि आप घर छोड़ करके अगर हिमालय जाओ और सोचो कि आपको भगवान मिलेगा, तो शायद भगवान बहुत देर से मिलेगा। महान वो नहीं है जो घर छोड़कर हिमालय जाए, महान तो वो है जो घर में ही हिमालय प्रकट कर दे। तुम अगर घर में हिमालय नहीं बना पाए तो तुम्हारा हिमालय जाना बेकार है। अगर तुम घर को मंदिर नहीं बना पाए तो तुम्हारा मंदिर जाना बेकार है। अगर तुम घर को ही अपना आश्रम नहीं बना पाए तो तुम्हारा आश्रमों में जाना बेकार है। अगर तुम घर में शांति नहीं पा पाए तो तुम बाहर भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुम अपने मन में भगवान को नहीं देख पा रहे तो तुम बाहर भी भगवान को नहीं देख पाओगे। और बुरा मत मानना, तुमने अपने माँ बाप और गुरु में भी भगवान के दर्शन नहीं किए तो तुम्हें बाहर भगवान का दर्शन होना कठिन हो जाएगा। एक बात सावधानी पूर्वक समझना, और उसके लिए तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम भाग रहे तो नंबर 1 के डरपोक हो। ज्यादातर आदमी भागता है, लुगाई से हैरान हो जाता है तो घर छोड़ के भागता है, पड़ोसी से हैरान हो जाता है तो गांव छोड़ के भागता है, अधिकारियों से परेशान होता है तो जिला छोड़ के भागता है, नेताओं से हैरान होता है तो प्रदेश छोड़ के भागता है। तुम नंबर 1 के भगोड़े हो, और ऐसा आदमी कोई काम का नहीं जो भाग रहा हो। और तुम जिंदगी में आज तक भाग ही रहे हो, कुछ कर भी नहीं रहे, हर जगह तुम भाग रहे। और महान वो आदमी कभी नहीं बनता जो भागता है। परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, पर यह भरोसा रहना चाहिए, मेरा परमात्मा निकट है। हमने माना कि मेरी स्थितियां और परिस्थितियां विकट हैं, पर मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मेरा हनुमान मेरे निकट है।
और तुम भगवान के पास जाकर यह प्रार्थना मत करो कि मैं विकट परिस्थितियों में हूं, मेरे पास बहुत परिस्थितियां विकट हैं। तुम परिस्थितियों के पास जाकर कहो मैं हनुमान के निकट हूं। आने दो, स्वागत करो परिस्थितियों का, मुस्कुराओ। कोई तुम्हें गाली बक रहा है और उसको चिढ़ाओ। हमारी एक आदत है, कोई हमसे जलता है, हम अपना और जलवा बरकरार रखते। भाड़ में गया, अगर कोई जल ही रहा है तो जलने दो। उसकी जलन को बनाए रखने के लिए अगर हमें खर्चा भी करना पड़े तो हम खर्चा करते हैं। भाड़ में गए। हमारे गांव के बगल में एक बहुत पुरानी बात है, एक गांव के बगल में एक रहते थे हमारे टाइप के, बड़ा जलते थे हमसे। हम भी इतने उल्लू आदमी, उनके गांव में रोज चाय पीने ही जाते थे, कोई काम नहीं। 8-10 गाड़ी ली, 4-6 महात्मा लिए, 10-20 चेले लिए और बस उसके ही दरवाजे के बाहर हमने चेला बना रखा था। अब पूरा गांव कहता था कि हमारे घर आओ, लेकिन हम अक्सर उसके ही सामने वाले घर में जाते थे कि नहीं, हमको तो इसी के साथ एक ही घर जाना है। तो अगर कोई तुम्हें गाली बक रहा है तो परेशान मत हो। मेरे पागलों, एक सूत्र और तुम घर लेकर के जाना, शायद संगम से तुम कुछ लेकर के जाओगे। अगर तुम्हें कोई गाली बक रहा है तो तुम परेशान मत हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कुत्ता काट ले तो क्या तुम कुत्ते को काटोगे? तुम्हें कुत्ता ने काट लिया, तुम इंजेक्शन लगवाओ, भैया उस गली में दोबारा मत जाना। अब तुम कुत्ता को काट तो सकते नहीं हो। तुम्हें मच्छर काट ले तो क्या तुम मच्छर से सॉरी बुलवाओगे? रजनीकांत तो हो नहीं तुम कि मच्छर से सॉरी बुलवाओगे। तो क्या करोगे? मच्छर ने काट लिया, भैया मच्छरदानी में रहो, मोर्टीन जला के रहो। और कर भी तुम क्या सकते हो? तो अगर कोई तुम्हें गाली बक रहा और तुम भी उसे गाली दे दो तो तुम में और उसमें अंतर क्या रहा? कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा और तुम भी भला बुरा कह दो तो तुम में और उसमें अंतर क्या रहा? कोई तुम्हें गाली बक रहा और तुम्हारे मुस्कुराहट चेहरे पर हो और तुम धीरे से कह दो सेम टू यू। ये जीवन जीना है, इसको जिंदगी कहते हैं। आदमी गाली क्यों देता है? तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए, और तुम्हें गुस्सा आए ना उसका प्रोग्राम फेल है। आदमी गाली किस लिए देता है? तुमको परेशान करने के लिए। और तुम परेशान ना हो, मुस्कुराहट बरकरार रखो। देखो आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा कि यार कितना विचित्र आदमी। हमारे साथ में एक रहते थे, खूब कई बार नाराज हो जाते थे। वो नाराज होते थे, हम मुस्कुराते थे। हाँ, तो हम आपको सूत्र देना चाह रहे हैं, मेरे पागलों, कोई भला बुरा कहे, हमें भला बुरा नहीं कहना। भगवान कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम घबराना मत। निंदा अक्सर उसकी होती है जो आदमी जिंदा होता है। जो जिंदा है उसी की तो निंदा है। जो मर गए उनकी निंदा सुनी? याद रखना, मरने के बाद सिर्फ गुणों पर चर्चा होती है और जिंदा में गुण और अवगुण दोनों पर चर्चा होती है। विवेकानंद जी का शरीर नहीं है तो अब केवल गुणों पर चर्चा हो रही, लेकिन जब तक जिंदा रहे लोग न जाने क्या क्या कहते रहे। निवेदिता के नाम से न जाने मां निवेदिता के नाम से क्या कहते रहे। लोगों का काम कहना है, साहब ये कहेंगे, ये चुप बैठते ही नहीं है लोग। और तुम इनके चक्कर में अपना समय बर्बाद करो, माथा खराब करो, दिमाग खराब करो। कोई तुम्हें गाली बके, तुम्हारी सासू मां गाली बकती है, तुम भी गाली बक देते। तुम भी ऐसी वाली बहू बन जाते हो एकदम फायर ब्रिगेड, खतरनाक। सासू मां गाली दे, तुम करोगी क्या? तुम भी गाली देते हो, फिर होता क्या? बंटवारा। सासू मां गाली दे, तुम इतना दोनों हाथ जोड़ के, और सासू मां चाय पियोगी, झंझट खत्म। बढ़िया सॉल्यूशन है। एक बार प्रयागराज की एक बहू हमारे पास आई, नाम मुन्नी बाई। हमसे बोली गुरुजी हम बहुत परेशान हैं। उनका क्या हुआ? बोले सासू मां हमारी बहुत खतरनाक है, गाली बकती है। हम कथा सुन के जाते हैं, वो गाली बकती है। हमने सुना कि आप बहुत मंत्र जानते हो, कोई ऐसा मंत्र बता दो कि हमारी सासू मां ठीक हो जाए। हमने कहा कल आना तुम। हमने एक बोतल में पानी भरा, थोड़ा शक्कर वक्कर डाली, थोड़ा सा हमने केसर वेसर डाली और उस बोतल को लिया, उसके सामने फूंका। सुनो, ये बोतल का पानी है, बहुत सिद्ध पानी है। घर जाना और जैसे ही सासू मां गाली बके, तुम्हारे कुछ बोलने के पहले ढक्कन खोलना, 2 ढक्कन पानी निकालना, जल है ये जल, अभिमंत्र, मुंह में डालना। पर सुनो, गटकना है नहीं है,
और बाहर उगलना है नहीं। जब तक सासू मां चुप ना हो जाए तब तक पानी को मुख में तुम 4 से 5 दिन रख के देखो बेटी, चमत्कार होगा, आशीर्वाद। वो गई और सासू मां का तो रोज का काम था, चूंकि प्रयागराज की सासू मां थी, रही होगी अरेल की ही, भगवान जाने, या लखनऊ की भी हो सकती है, रही होगी, कानपुर की भी हो सकती है। तो उसने गाली बकी, आ गई पुजारनी, आ गई बाबनी, बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती है, काम धाम करना नहीं, 10 बजे सो के उठना। और सासू मां ने गाली बकी और ये रोज की तरह कुछ बोलने ही वाली थी कि तब तक हमारा वो जल का बोतल याद आ गया। इसने 2 घूंट डाला, 15-20 मिनट तो सासू मां गाली बकती रही। फिर लगा कि बदलाव तो है। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। तो चौथे दिन सासू मां ने ही पूछ लिया कि आजकल कौन से बाबा की कथा सुन रही है तू? तो उसने बताया बागेश्वर बाबा की। तो वो बहू हमारे पास 5वें दिन फिर आई, मुन्नी बाई। बोली गुरुजी और तो सब ठीक है, पानी काम तो कर रहा है, आजकल वो 2-3 मिनट ही गाली बकती, पहले तो 15-20 मिनट दोनों तरफ से मिसाइल चलती थी, आजकल 2-3 मिनट में शांति हो जाती है। पर गुरुजी हमने सुना कि आप कल तो जा रहे हो। हमने कहा बिल्कुल सही सुना, हम जा रहे हैं। बोले गुरुजी कहीं ये जल खत्म हो गया फिर? हम कहा बेटी कुछ नहीं करना है, तेरे घर में नल है? बोले है। हम कहा बस नल से बोतल भर, स्वाद के हिसाब से शक्कर डाल, थोड़ा केसर वेसर डाल ले, और सुन 2 ढक्कन, शर्त वही है, पीना है नहीं, उगलेगी तो महापाप लगेगा, नरक जाएगी, नरक कड़ाही में डाली जाएगी, अभिमंत्रित है, मंत्र लगा है भैरव का, उगलना तो है नहीं। बस जब तक सासू मां चुप ना हो जाए। हमने सुना है कि वो इस कथा में दोनों आई हैं। ये तो समझाने की बात है, पर उत्तर इसका ये है मेरे प्रियजनों, एक आदमी गर्म हो तो तुम नरम हो जाओ, कोई चिल्ला रहा हो तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे घर पर महाभारत बंद हो जाएगी, तुम्हारा घर घर नहीं, तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा। हमारे एक महात्मा मुंबई गए, पुराना जमाना, टैक्सी पे जा रहे थे महाराज जी, और टैक्सी पे गए तो बरसात का मौसम था, पानी भरा हुआ था। तो एक दूसरे टैक्सी वाले ने ओवरटेक करके टायर से पानी लिया, उछटा दिया। तो जिस गाड़ी में, टैक्सी में महात्मा बैठे थे, बेचारों के दांत नहीं थे, मुंह पोला था, पोला, दांत थे नहीं, मुंह खुला था। अब जो है दांत तो थे नहीं, कि ऐसे ऐसे उंगली कर रहे थे, इतने में ही पानी आया सीधा मुंह में। ड्राइवर बड़ा नाराज हुआ, ऐसा तेज गाड़ी चलाने लगा, हम देख लेंगे। महात्मा बोले रुको रुको, तेज गाड़ी मत चलाओ, गाली मत बको। अरे भैया, आज तक हमने चरणामृत बहुत पिया भगवान का, संतों का चरणामृत बहुत पिया, पहली बार टायर का चरणामृत पी लिया, क्या दिक्कत है? इसको देखने की दृष्टि कहते हैं। कुछ बुरा भी हो गया ना, कोई गाली भी बक रहा ना, बस उसको भी भगवान की इच्छा मानो। मेरे प्रियजनों, हम आपसे कहना यह चाहते हैं, अगर आप गाली निंदा को भी आप भगवान की इच्छा मानते हैं तो याद रखना, जिंदगी में तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकते। ये हनुमान जी का स्वभाव, हम नहीं कह रहे, बात हनुमान जी की बता रहे। लंका में हनुमान जी है, बाजही ढोल मारही लात देहि सब हनुमान जी को बांधा, ताली बजा रहे,
पाद का, चरणों का प्रहार राक्षस कर रहे। कौन? हनुमान जी, जिनमें अतुलनीय बल है, अतुलित बलधाम है। उन हनुमान जी की निंदा की जा रही, हनुमान जी को बांधा जा रहा, हंसी उड़ाई जा रही, पर हनुमान जी महाराज निंदा करने वालों से घबराए नहीं है। यही हनुमान जी का स्वभाव है। हनुमान जी कह रहे, बेटा अभी तेरा टाइम है, अपना आएगा फिर हम बताएंगे। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, इसलिए आपको कोई भला बुरा कहे, कौशल्या आपने प्रश्न कहा कि हम करें क्या? तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हारे पति भला बुरा कहते हो तो तुम्हें एक काम करना है, पति के सामने और प्रेमानंद बाबा के और हमारे वीडियो चालू करना है। हाँ, एक दिन पति समझ जाएगा कि हम सुधर जाएं पर ये नहीं सुधरने वाली। हाँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने पूछा है तो हमने आपको उत्तर दिया कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता। हनुमान जी की खासियत है, हनुमान जी महाराज समय पर सबको जवाब देते हैं, हमेशा जवाब नहीं देते हैं, मौन रहते हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जैसा चरित्र भला किसका होगा।